क्या 15 जून को आशा फैसिलिटेटर, आंगनवाड़ी, जीविका दीदी, रसोइया कर्मी को खाते में 20,000 की राशि आने वाली है? क्या मानदेय के साथ भत्ता भी मिलेंगे? और क्या आशा संघ अध्यक्ष ने ऐसी कौन सी बड़ी बातें कही है जिसमें लाखों कर्मियों के बीच चर्चाएं तेज हो गई है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के लाखों आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। आशा बहनों के बकाया भुगतान, JBSY योजना के तहत भुगतान, सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रस्ताव के प्रयास और संगठन द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दे के विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हाल ही में बिहार राज्य आशा संघ एक्ट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति जी द्वारा आशा बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया गया है। इस संदेश में कई ऐसे बिंदु पर चर्चा की गई है जिसमें सीधा संबंध आशा कार्यकर्ताओं के हित और उनके बकाया भुगतान से जुड़ा हुआ है। आपको सबसे पहले ओम प्रकाश क्रांति जी द्वारा जो बातें बताई गई है, जो कही गई है, वो पहले रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद में सारा जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। मैं ओम प्रकाश क्रांति, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य आशा संघ एटक, पश्चिम चंपारण जिला के सभी आशा बंधुओं से, बहनों से यह निवेदन है कि आपका जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान 15 जून के पूर्व हो जाएगा। राशि आ चुकी है। इस संबंध में आज मेरी लंबी वार्ता आशा DCM डॉक्टर RS मुन्ना साहब से तो जैसा कि आप लोग वीडियो में सुन चुके हैं, और भी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बकाया भुगतान की। आशा बहनों को लंबे समय से अपने विभिन्न कार्यों के भुगतान का इंतजार था। कई जिलों में लगातार शिकायतें आ रही थी, कई महीनों से भुगतान लंबित पड़ा हुआ था। इसी विषय को लेकर संगठन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बातचीत भी की गई, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाया है। जानकारी के अनुसार भुगतान के लिए राशि उपलब्ध हो चुकी है और प्रयास किया जा रहा है कि 15 जून से पहले लंबित भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह खबर उन हजारों आशा कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी है जो लंबे समय से अपने मेहनतानों की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति भुगतान दिलाने के नाम पर किसी प्रकार की रिश्वत या पैसा मांगता है तो उसे एक भी रुपया देना आवश्यकता नहीं है। साथियों, यह पैसा आपकी मेहनत का है। आपने गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम किया है। गर्भवती महिलाओं को देखभाल से लेकर टीकाकरण अभियान तक हर कार्यक्रम में आशा बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए यदि कोई कर्मचारी, बिचौलिया या कोई अन्य व्यक्ति भुगतान के बदले पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ प्रमाण सहित शिकायत करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय की। सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करे। इस कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वो मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने से बचे और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करे। बताया गया है कि इस विषय में विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। यदि कोई सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सभी आशा बहनों को चाहिए कि वो अपने कार्यों को निष्पादन पूरी ईमानदारी, नियमों के अनुसार करें। साथियों, अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर आशा कार्यकर्ता लगातार करते आ रही है, जो कि लंबे समय से कर रही है। हम बात कर रहे हैं जननी बाल सुरक्षा योजना यानी कि JBSY भुगतान के लेकर। कई क्षेत्रों में JBSY का भुगतान लंबित है, जिसके कारण लाभार्थी को परेशानी हो रही है और आशा कार्यकर्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जब किसी योजना का भुगतान समय पर नहीं होता है तो लोगों का भरोसा प्रभावित होता है। कई बार लाभार्थी आशा बहनों की सवाल भी पूछे जाते हैं, जबकि भुगतान की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर होती है। इसी विषय पर संगठन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के बीच गंभीर चर्चा हुई। बैठक में यह भी बातें सामने आई कि आशा कार्यकर्ताओं का बकाया भुगतान पूरा होने के बाद JBSY भुगतान की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए एक राजनीतिक पर चर्चा भी हुई, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्र में ऐसे लाभार्थी की सूची तैयार की जाएगी जिन्हें अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सूची तैयार होने के बाद भुगतान प्रक्रिया आगे को बढ़ाने का अग्रसर हो गए। यदि यह योजना सफल होती है तो हजारों लंबित मामलों का समाधान हो सकता है और लाभार्थी को उसका अधिकार मिल सकता है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाना, टीकाकरण के प्रति जागरूकता करना, नवजात शिशुओं को देखभाल जानकारी देना,
परिवार नियोजन कार्यक्रम सहयोग करना, विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को गांव तक पहुंचाना, ये सब आशा कार्यकर्ताओं के कंधों पर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, जो कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी भी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ता ने वर्षों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। इसलिए संगठन लगातार उनके अधिकारों और सुविधाओं को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। संदेश यह भी बताया गया कि संगठन आने वाले समय में आशा बहुओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के सामने रखेंगे। इन मुद्दों में सेवा स्तर के सुधार, बेहतर सुविधा, लंबी समस्याओं का समाधान और भविष्य की सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। और एक महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा की गई है, वह सेवानिवृत्ति आयु को लेकर। बताया गया कि भविष्य में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता प्रदान कराने जैसे सुझावों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इस संबंध में सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन संगठन इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा सवाल भी उठा रही है। दोस्तों, यह बात समझना बेहद जरूरी है। किसी भी सुविधा या अधिकार के प्रति के लिए निरंतर संवाद और प्रयास आवश्यकता होती है। जब संगठन और कर्मचारी एकजुट होकर अपनी बात रखते हैं तो समस्याओं का समाधान ही संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आशा बहुओं को संगठन मजबूत बनने की ओर अपील किया गया है, ताकि भविष्य में उनके हितों की रक्षा और मजबूती से की जा सके। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में आशा कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। दूसरी, किसी प्रकार के अवैध मांग की या रिश्वतखोरी का विरोध करें। तीसरी है, सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। चौथी जो है, अपने लंबित भुगतान से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। पाँचवा है, संगठन और विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें। केवल प्रमाणित जानकारी को ही आप साझा करें। साथियों, यदि भुगतान की प्रक्रिया तय समय पर आगे बढ़ती है तो जून माह में आशा कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। साथ ही JBSY भुगतान को लेकर भी सकारात्मक संकेत सामने आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित विभाग में जल्द आवश्यक कदम उठाए जाए, आशा बहुओं के लंबित भुगतान प्राप्त हो। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अंत तक देख लें। अपने जिले की स्थिति कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपके क्षेत्र में भुगतान से जुड़ी कोई जानकारी है तो वीडियो में कमेंट में साझा करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग से यही सवाल करते हैं, क्या जितने भी आशा कार्यकर्ता है उन सभी का मानदेय जल्द से जल्द मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या 15 जून तक आशा कार्यकर्ताओं का बकाया भुगतान जारी हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या JBSY भुगतान को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है? दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आशा बहुओं की सेवानिवृत्ति 60 से 65 वर्ष करने की मांग चर्चाएं तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा सरकार इस पर कब गंभीरता से इस बातें को उठाते हैं और इस पर सहमति बनाकर नई नोटिस को जारी करते हैं। तो साथियों, मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दी।